आप सभी साथियों का मेरा जय हिंद। और आज हम शुरुआत करते हैं आपके वीडियो की। और जो आज आपकी क्लास है एलकेजी, पिछली क्लास में आप लोगों ने जो आपका नर्सरी क्लास थी उसमें मैंने बड़ी छोटी सी बात डिजिट एंड नंबर्स पे बात की थी। उसके बाद आज हम बात करते हैं, बहुत सरल टॉपिक है आपका ऑपरेशंस, जिसे हम कहते हैं संक्रियाएँ। 4 संक्रियाएँ होती हैं मुख्यतः, वो आपके होते हैं प्लस, माइनस और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ठीक है ना। अब हम थोड़ी बात करते हैं कि कभी कभार बहुत सरल सवाल होते हैं और बच्चों को समझ में नहीं आता है, वो ऑपरेशन की हम बात करते हैं जोड़ और घटाने को लेके। तो सबसे पहले एक वर्ड्स है, इसे आप याद रखना, समान जोड़ असमान घटाना। यानी कहीं पर भी अगर सेम साइन है तो वहाँ पे डिजिट्स को आपको जोड़ना है, और अगर आपके जो साइन है वो दोनों डिफरेंट हैं, वहाँ पे डिजिट्स को आपको घटाना है। और लिखना क्या है, साइन कौन सा लगाना है, वो ज़रा आपको ध्यान से देखना है। जैसे कि मान लो सवाल है मेरे पास 5 + 3 = क्या होगा, 5 - 3 = क्या होगा, -5 + 3 = क्या होगा, -5 एंड -3 = क्या होगा। तो यहाँ से देखिए समान जोड़, जहाँ पर भी साइन एक जैसे हैं, इस वाले में साइन एक जैसे हैं और यहाँ पर भी दोनों साइन एक जैसे हैं, तो यहाँ पे मुझे डिजिट्स को जोड़ना है। तो 5 और 3 कितना हो गया, 8। यहाँ भी 5 और 3 कितना हो गया, 8। अब बात करते हैं साइन कौन सा लगेगा। तो यहाँ पे दोनों जगह एक ही साइन है, प्लस है, तो साइन ये प्लस की डिजिट हो गई। और यहाँ पे दोनों जगह माइनस है, तो ये आपका जो वैल्यू हो गई वो माइनस की हो गई, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू है, निगेटिव एंड निगेटिव। ये केवल एडिशन में वर्क कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे दोनों डिफरेंट साइन है, यहाँ कोई साइन नहीं लगा है तो ये प्लस का साइन है, और फिर ये माइनस, यानी डिफरेंट साइन। यहाँ पे हमें डिजिट्स को घटाना है, तो 5 और 3 घटाएंगे तो आपको 2 ही बचेगा। यहाँ भी 5 और 3 घटाएंगे तो 2 ही बचेगा, क्योंकि हम डिजिट्स की बात कर रहे हैं, डिफरेंट साइन है तो डिजिट्स को ही घटाना है। अब जो सबसे बड़ी बात आती है, साइन कौन सा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है डिजिट में, ये मैक्सिमम है, तो इसी के आगे वाला साइन लग जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है, ये वाली, तो यहाँ पे इसी का साइन लग जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी -2। तो ये जो है कि कभी भी अगर आपके सेम डिजिट हो या डिफरेंट साइन हो, सेम साइन हो, तो वहाँ पे प्लस माइनस कैसे करना है, इसके अनुसार हम कर सकते हैं। अब हम आते हैं इन्हीं के मल्टीप्लिकेशन के लिए। वहाँ पर भी आपको वो बिल्कुल सेम प्रोसेस ही करनी है, लाइक दैट 5 × 3। जहाँ पर भी कोई साइन नहीं है तो वहाँ हमेशा प्लस माना जाता है, जो कि हर जगह लगाया नहीं जाता, पर ये आपको ध्यान रखना है, वहाँ पे कुछ नहीं लगा तो प्लस होगा। फिर नेक्स्ट है 5 × -3 -5 × 3 एंड -5 × -3। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे तो बहुत सरल सी बात है कि जो भी डिजिट्स है उनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो आप डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, साइन पे बाद में ध्यान देना है एक साथ। यहाँ पे डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन 15, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15। अब बात आती है हम साइन कैसे लगाएंगे। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, समान जोड़, यानी सेम साइन है तो जोड़ लगाना है। देखिए यहाँ पे दोनों साइन कैसे हैं, आपके सेम है, तो जोड़ की वैल्यू। यहाँ पे भी दोनों साइन कैसे हैं, जोड़ की वैल्यू। अब डिफरेंट साइन, जब भी आपको असमान चिन्ह हो तो वहाँ पे आपको घटाना लगाना है। तो यहाँ पे दोनों डिफरेंट है साइन, तो आपको माइनस लगाना है। यहाँ भी दोनों साइन डिफरेंट है, वहाँ पे माइनस लगाना है। ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रोसेस है आपकी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, और ये आपकी प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन की। ये आपको ध्यान रखना है कि साइन आपके कैसे लगेंगे। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने बड़ी सिंपल सी डिजिट्स ली हैं, कुछ रूल्स होते हैं। तो जैसे कि ये जो मैंने डिजिट्स ली है 2 अंकों की है संख्या है, ये 91 और 96 का मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये दोनों नियर बाई 100 हैं, तो ये देखते हैं कितना कम है 100 से। ये आपकी संख्या 9 कम है 100 से, और ये आपकी संख्या 4 कम है 100 से। दोनों निगेटिव हैं क्योंकि दोनों कम हैं। तो हम क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 36। और उसके बाद आपको या तो 91 में से 4 घटा दीजिए या 96 में से 9 घटा दीजिए, तो ये जो संख्या आपकी बनेगी वो बनेगी जाके 87। ये एक तरीका है
कहीं पर भी लाइक दैट हम दूसरा ले सकते हैं नंबर। कहीं पे मैंने ले लिया 98 एंड 97, तो ये कितना कम है 100 से? 2 कम है। यहाँ पे 100 से कितना कम है? 3 कम है। तो ये जो दोनों कम है इनका मल्टीप्लाई होगा 6। पर ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे 2 डिजिट्स की बात है तो आपको लास्ट में 2 डिजिट्स ही लिखने हैं। वहाँ पे तो 2 डिजिट्स 36 थे, पर यहाँ पे आपका केवल 6 है, तो इसे हम लिखेंगे 06। और फिर वही प्रोसेस करनी है, या तो 98 से 3 घटाइए या 97 से 2 घटाइए, तो आपकी वैल्यू आएगी 9506। ये तरीका है मल्टीप्लिकेशन का जब आपके नंबर 100 से कम हो। और अगर वही प्रोसेस करनी है अगर 100 से ज़्यादा है, तो ये देखिए 105 और 107 का मल्टीप्लिकेशन कितना ज़्यादा है आपको? 5। ये कितना ज़्यादा है? 7। मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 35। वही प्रोसेस करनी है, ये दोनों ज़्यादा हैं तो जोड़ के लिखना है, तो ये आपका हो जाएगा 112। कोई दूसरी डिजिट भी ले सकते हैं, 102 ले लीजिए एंड 105 ले लीजिए, तो इनका मल्टीप्लाई, ये आपकी 2 ज़्यादा है, ये आपकी 5 ज़्यादा है, तो 5 दूनी 10, तो इसमें या तो इसे जोड़िए या इसे जोड़िए, 107। ये आपका एक तरीका हुआ मल्टीप्लिकेशन करने का। पर ऐसे तरीके तो बहुत सारे हैं, पर उन पे ध्यान न देके एक जनरली फार्मूला है उस पे हम बात करते हैं। ये फार्मूला होता है AB एंड CD, यानी 2 डिजिट्स एंड 2 डिजिट्स का मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो लास्ट के डिजिट्स का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दोनों का हम क्रॉस करते हैं और जोड़ देते हैं, फिर लास्ट में जो आपका फर्स्ट आपका 10th डिजिट होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो फार्मूला बेस्ड है, आपको ध्यान रखना है, पर इसे हम अप्लाई कैसे करेंगे वो ज़रा देख लीजिए। एक बड़ा छोटा सा सवाल हमने ले लिया है, 2 एंड 3 यानी 23 मल्टीप्लाई बाय 22। लास्ट का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 2 एंड 3 का मल्टीप्लाई, फिर हम दोनों का क्रॉस करेंगे और जोड़ देंगे, फिर 2 इंटू 2 करेंगे, तो ये हो गया आपका 6, ये हो गया 6 और ये हो गया 2 दूनी 4, 6 और 4 10, और ये हो गया 4। यहाँ पे हम क्या करना है, 6 इकाई का अंक लिखेंगे और ये आगे आ जाएगा 4 और 1 5, 506। अब इस प्रोसेस को हम और फास्ट कैसे करेंगे ज़रा उस पर ध्यान देना है कि हमने जैसे सवाल लिखा है 24 एंड 22 मल्टीप्लाई, 2 चाकू 8, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 और 4 कितने हो गए? 12। यहाँ पे 2 दूनी 4। अब यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना है, 8 यूनिट प्लेस ही लिखना है, तो 2 1 आगे आ जाएगा 528। अब ये यहाँ से 3 स्टेप थी, यहाँ पे 2 स्टेप हुई। हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो, मान लो हमने लिखा 42 एंड 32 या 38, इसे और देख लीजिए, 8 दूनी 16। तो हमेशा अब हम इकाई पे बात करेंगे, ठीक है ना। अब हम दहाई वाले को कहाँ लिखेंगे वो ज़रा ध्यान से समझ लेना। 8 दूनी 16, इकाई 6, 1 यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा, उन्हें जोड़ना है, 8 चक्कू 32 और 3 दूनी 6, 32 और 6 हो गए आपके 38, और 1 पहले से ही था 39, 39 में 9 आ गया और 3 यहाँ कैरी कर लिया, 4 3 12, 12 और 3 कितने हो गए? 15, ये 1536। अब आपका ये फार्मूला है, 3 डिजिट्स में समझाया, फिर कोई 2 में, और आप एक ही लाइन में किसी भी प्रश्न का जवाब निकाल सकते हैं। तो ये जनरली फार्मूला है, हर डिजिट्स के लिए उपयोग में रहेगा। अब हम थोड़ी बात करते हैं भाग के ऊपर, ठीक है ना। तो जैसे कि कोई नॉर्मल सा ही ले लो, मान लो हमने सवाल है 85, इसमें मान लो भाग दिया है 16 का, तो आपको पता है ना 5 टाइम्स पूरा पूरा चला गया, और आपका जो कुछ शेष बचा है वो क्या है आपका 5। तो एक चीज़ देखिए, ये जो संख्या है और ये जो संख्या है, ये जो है, ये इन सभी में क्या क्या वो है, तो इसे हम कहते हैं डिविडेंड, जिसे कहते हैं भाज्य, और जिसका हम भाग देते हैं वो कहलाता है मेरा भाजक, और ये होता है जो जितनी बार भाग जाता है वो मेरा कहलाता है भागफल, और जो बच जाता है वो मेरा कहलाता है शेषफल, रिमाइंडर। तो अब एक चीज़ यहाँ से देखो, समझ रहे होगे ना कि जो 85 है वो कब आ सकता है? 16
यानी कि जो भाजक और भागफल का गुणा कर दें और उसमें शेषफल जोड़ दें तो मुझे वही भाज्य मिल रहा है। तो एक फार्मूला होता है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी कि डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपका फार्मूला होता है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसी बेस पे कुछ प्रश्न भी होते हैं। तो जैसे कि एक पहला प्रश्न है, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। इसका करने का तरीका तो थोड़ा लॉन्ग है, पर इसे हम ट्रिक की यूज़ करेंगे। वो क्या होती है, 3 जो नंबर्स हैं वो लिख लीजिए। आपको 136 है, फिर 36 है, फिर आपके पास 17 है। तो क्या करते हैं, इसमें हमें एक 136 का ये ध्यान रखना होता है, पर इसे कोई मतलब की चीज़ नहीं है, लेकिन दिमाग रखना होता है। हमेशा ये ऐसा ही नंबर दिया जाएगा जो आपके फर्स्ट नंबर को काटे पूरी तरीके से, पर हम यहाँ पे वो चीज़ को ध्यान नहीं देंगे। अब हम बात सीधी करते हैं कि जो सेकेंड नंबर होता है इसी में इसका भाग दे लेंगे, और बात करता है वो कि कितना शेषफल प्राप्त होगा, रिमाइंडर आपको कितना बचेगा। तो जब आप इसमें भाग दोगे तो आपका जो शेषफल बचेगा वो आपका बचेगा 2। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है, 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसमें भी 3 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। एक ये बनता है कि 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो। एक प्रश्न ये बनता है, बोल सकता है कि 50 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हो जो विभाजित हो। दूसरा ये भी बोल सकता है कि 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 से विभाजित हो। तो ऐसे अलग अलग टाइप्स के हैं, पर हम थोड़ा एक सरल तरीका अभी ये देखते हैं, क्योंकि अभी आपकी जो क्लासेस है वो आपकी कौन सी है, ठीक है ना। अभी आप जो नर्सरी है वो पास आउट करके आए, ज़्यादा लोड नहीं डालेंगे आप लोगों के ऊपर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बस भाग ही देना है। 100 में 6 का भाग देना है, क्योंकि ये 100 तक का मतलब है 1 to 100, ठीक है ना। तो कितनी बार जा रहा है देखना ज़रा, 6 × 6 4 40 16 बार। तो बस यही संख्याएं ऐसी हैं, 16 संख्याएं ऐसी हैं जो 6 से पूरी तरीक़ा से डिवाइड होंगी, ठीक है ना। अब इसमें एक अगला क्वेश्चन आया था, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्ण विभक्त हो। इसमें भी 2 तरीके से प्रश्न आता है। कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि क्या चीज़ ऐसी है जो घटा दी जाए और संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए, या क्या संख्या जोड़ दी जाए जो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ऐसे को हम करने के लिए बहुत तरीका है सरल सा, कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो पहले हम 3 अंकों की सबसे संख्या लिख लेते हैं। लास्ट वाली क्लास में मैंने बताया था कि 100, ये 3 अंकों की हमारी सबसे छोटी संख्या है जो 14 से विभाजित करने की बात कह रहा है, ठीक है ना। तो ज़रा ध्यान से समझना, जब हम 14 का भाग देंगे तो 7 बार जाएगा और 98, आपके पास 2 बचे, यही आपका शेष है। यानी कि ये अगर 2 100 के पास ना होते तो वो संख्या पूरी तरीक़ा से कट जाती, यानी कि 100 में से 2 घटाएंगे तो संख्या बचेगी हमारे पास 98। संख्या पूर्णतः विभाजित है कितने से, 14 से। इसी में थोड़ा और जोड़ते हैं, अगर इसी में हम 14 और जोड़ दें तो संख्या बन जाएगी 112, जो कि ये भी विभाज्य होगी। और आगे बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे आपके समझ में आ गया, 3 अंकों की पहले जो संख्या थी वो थी 2 अंकों की, और जो 3 अंकों की पहली संख्या बनी जाके जो कि सबसे छोटी होगी वो होगी 112, जो कि आपकी 14 से पूर्णतः डिवाइड होगी। इसी को क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई संख्या मेरे पास 100 है, इसमें क्या जोड़ा जाए जो संख्या पूरी तरीक़ा से 14 से विभाजित हो जाए। तो आपको पता है आपका अगला नंबर कटने वाला 112 है, और 100 आपको दिया गया है, यानी कि +12 अगर जोड़ दिया जाए